नमस्कार साथियों, भारत सरकार हाल ही में वर्ष 2027 की जनगणना कराने की घोषणा की है। वर्ष 2027 की जनगणना कराने की घोषणा की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें और रोचक बातें हैं। लेकिन जनगणना 2027 को समझने से पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते कि आखिर जनगणना क्यों जरूरी है। तो अगर जनगणना क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि यदि अपने घरों में क्या होते हैं कि जब कोई भोज ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करते हैं कि हमें कितने लोगों को खिलाना है। अगर संख्या निर्धारित हो जाती है तो यह इससे पता चल जाता है कि हमें उस व्यक्ति को क्या क्या खिलाना है। और उसके बाद उसी तरह से भारत सरकार क्या करती है कि समय समय पर जनगणना कराती है, जिससे यह पता चल सके कि देश में किस समुदाय की संख्या कितनी है, किस वर्ग की संख्या कितनी है। इससे वो सरकार को या भारत सरकार को यह पता चल सके कि हमें किस व्यक्तियों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाना है, किसकी क्या सुविधाएं देना है, यह पता चल सकता है जनगणना से। अब ये चीज़ें अगर हम देखें तो जनगणना के बारे में अगर हम समझें तो जनगणना का इतिहास काफ़ी पुराना है। और अगर प्राचीन काल की अगर बात करें जनगणना के बारे में तो कौटिल्य ने प्रशासन के लिए जनसंख्या को अनिवार्य या महत्वपूर्ण माना है। और दूसरी बात, अगर आप मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में क्या होता है, अकबर के शासन काल में जनसंख्या और भूमि के रिकॉर्ड रखने के लिए आईने अकबरी होता था। अगर आप अंग्रेजों के समय या आधुनिक भारत की अगर बात करेंगे तो आधुनिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा जनगणना कराई गई थी। वर्ष 1872 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है जनगणना कराई गई थी। उसके बाद जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना कराई गई थी। अगर आज़ाद भारत की अगर आप बात करें तो वर्ष 1951 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। और वर्तमान में जो वर्ष 2027 की जनगणना है, यह भारत की 8वीं जनगणना है। और यह वर्ष 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटली जनगणना है। इसमें किसी भी प्रकार का कागजी का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब इस वर्ष 2027 की जनगणना में क्या क्या खास बातें हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इसके लिए क्या करें कि जो हमारा फेसबुक चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप सीतामढ़ी में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन हम अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो आर्या अकेडमी फॉर जीएस क्लासेज जो सीतामढ़ी की एक बेहतरीन संस्था है, जो कम समय में सबसे अधिक रिजल्ट देने की कारनामा किया है, जो कि हमारा पता है पीलीकूट रिंग बांध रोड सुनैना आईटीआई के ठीक सामने बड़ी सी बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर पर हमारा पता है। और हमारा जो न्यू बैच अगर आप देखें तो 14 अप्रैल से हमारा 2 बैच ओपन हो रहा है। एक फाउंडेशन बैच जो एकदम 0 लेवल से तैयारी कराई जाएगी, फाउंडेशन बैच, यह सुबह 7 बजे से शुरू होगा। अगर कोई अभ्यर्थी कोई व्यक्ति जो इंटर पास किया हो, उसके लिए काफ़ी यह बैच हेल्पफुल होंगे। अगर आप कोई व्यक्ति बीपीएससी शिक्षक की अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमारा जो बैच है वह 4 बजे शाम से या 4 से 6 PM में हमारा बैच शुरू हो रहा है। शाम 4 से 6 PM में हमारा बैच शुरू हो रहा है। तो एक बार क्लास में आकर आप ज़रूर विजिट करें। बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए हम तत्पर हैं सीतामढ़ी में। धन्यवाद।